इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि 2 मिनट तक तो दिमाग और कान सुन्नी हो गए थे, कुछ काम करना बंद। तो हम लोगों ने देखा जब यहाँ पे आसपास मांस के टुकड़े फैल रहे थे सारे में। इस साजिश के तहत सारा काम हुआ है। जैसे पुलवामा में हुआ था ना, ऐसे ये ब्लास्ट कराया गया है। ये वैसा नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, ये बहुत हैवी ब्लास्ट था। गृह मंत्रालय जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, ये देखो कि एक गृह मंत्री खुद एलजेपी अस्पताल में पहुंचता है रातों रात। इसके पहले 65 साल सरकार रही किसी और की, कोई पहुंचा आज तक? जो कल भव्य देखा, जो नज़ारे देखे हैं वो हम लोग नहीं बयां कर सकते। हमारी आंखों के सामने किसी का फेफड़ा बाहर है, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, बच्चे रो रहे हैं। एक लेडी का तो आधा हिस्सा ही गायब है वो। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दी एज पर और मैं हूं स्नेहा आपके साथ। इस वक्त मैं मौजूद हूं लाल किले पर, जहां पर कल शाम को करीब 7 बजे ब्लास्ट हुआ और इस ब्लास्ट में करीब 8 लोगों की जान गई है और 24 से ज़्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो वहीं अगर देखा जाए तो आज यहाँ पर पूरा प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर है। यहाँ पे बैरिकेड्स लगाए गए हैं, सुरक्षा निगरानी भी काफ़ी तेज़ कर दी गई है, क्योंकि देखा जाए तो दिल्ली का जो चांदनी चौक एरिया है, जो लाल किला है, ये साल के 365 दिन अस्त व्यस्त रहता है। यहाँ पर लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा होती है कि निकलने तक की जगह नहीं होती है। ऐसे में यहाँ पर ब्लास्ट होना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर देखा जाए तो काफ़ी लोग ज़्यादा मतलब उनके जो आंकड़े हैं और भी ज़्यादा बढ़ सकते थे। लेकिन फ़िलहाल अभी जो खबरों के मुताबिक है वो ये है कि 8 लोगों की मौत हुई है और 24 लोग घायल हुए हैं। ऐसे में जब ब्लास्ट हुआ तो उसके तुरंत बाद ही गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पर दौरे के लिए पहुंचे। उन्होंने यहाँ पे जो है पूरा जायजा लिया और इसी के साथ वो लोकनायक जयप्रकाश हॉस्पिटल भी पहुंचे, जहां पर मरीजों को, जो घायल लोग हैं, उनको उनकी स्थिति का जायजा लिया, उनके हालचाल को जाना। तो वहीं पीएम मोदी ने गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत की और इस पूरे मामले की जानकारी ली। तो वहीं देखा जाए तो विपक्ष भी तमाम तरह के सवाल उठा रहा है बीजेपी प्रशासन पे। देखा जाए तो कहीं न कहीं आतंकी कनेक्शन देखने को मिल रहा है, क्योंकि सोमवार की सुबह जहां पर फरीदाबाद से करीब 3000 किलो RDX बरामद किए जाते हैं, जिसमें गोला बारूद, बम, हथियार, ये सब भी शामिल होता है। तो वहीं ठीक शाम को दिल्ली में यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। ऐसे में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें जो संदिग्ध आरोपी है, जो CCTV कैमरास में मिले हैं हमें, वो लोग भी पकड़े गए हैं। लेकिन अभी जो पूरा मामला है अभी जांच के दायरे में है। NIA को ये जांच सौंपने की बात कही जा रही है, तो अभी पूरी रिपोर्ट जो है इस पर आनी बाकी है। ऐसे में आइए बात करते हैं लोगों से और जानते हैं इस पूरे माहौल के बारे में। हमारे साथ मौजूद है चश्मदीद गवाह, जो कल मौजूद थे यहाँ पर और उन्होंने ये पूरा ब्लास्ट देखा था अपनी आंखों से। तो बताइए कि कैसी स्थिति अभी फिलहाल और लोगों के मन में क्या क्या सवाल हैं, किस तरह से वो, मतलब देखा जाए तो प्रशासन ने अभी हाई अलर्ट पर रखा हुआ है, दुकानें भी बंद कर दी गई हैं आसपास की जो है, और उन्होंने ये भी बोला है कि आम नागरिक को सतर्कता बरतनी चाहिए। तो अभी इस पर आपका क्या कहना है? बिल्कुल मैडम, हम लोग तो 100-150 मीटर की रेंज में थे जब ये घटना हुई, और कहीं ना कहीं जब घटना हुई तो इतनी ज़ोर से धमाका हुआ कि 2 मिनट तक तो दिमाग और कान सुन्नी हो गए थे, कुछ काम करना बंद। तो हम लोगों ने देखा जब यहाँ पे आसपास मांस के टुकड़े फैल रहे थे सारे में, तो पहले तो कुछ लोग कह रहे हैं वहाँ CNG ब्लास्ट हो गया है, गैस सिलेंडर गाड़ी में फट गया है। लेकिन जब हम लोगों ने देखा कि पूरे में वहाँ पे मतलब मैं बता भी नहीं सकता हूँ कि शरीर के टुकड़े, मांस के टुकड़े नाए फैले हुए हैं और गाड़ियाँ फटी हैं। आगे 4-5 गाड़ियों में तो आग पकड़ ली थी ब्लास्ट होने से। तो कहीं ना कहीं मैडम ये समझ में आता है कि वो गाड़ी जिसके नाम पे थी वो मोहम्मद सलमान के नाम पे थी, फिर उस सलमान ने किसी नदीम को बेचा है, और वो नदीम कहाँ से निकलता है? पुलवामा हमले से पुलवामा का रहने वाला है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की आत्मा पे और देश का दिल दिल्ली, और दिल्ली का दिल चांदनी चौक और लाल किले के सामने, और उसी के जस्ट नीचे मेट्रो स्टेशन है। तो कहीं ना कहीं ये भारत की आत्मा पे हमला है। भाजी अब तो दुख का माहौल है, सब दुख प्रकट ही कर रहे हैं एक दूसरे प्रति। जो हुआ वो बहुत दुखद हुआ। हाँ सर, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले पर? ये सोची समझी साजिश है। इस साजिश के तहत सारा काम हुआ है। जैसे पुलवामा में हुआ था ना, ऐसे ये ब्लास्ट कराया गया है। ये वैसा नॉर्मल ब्लास्ट नहीं था, ये बहुत हैवी ब्लास्ट था जो उन्होंने करा है। ये सोच समझ के करा है सारा। ये भीड़ वाली जगह उन्होंने चुनी है, उसको देख के करा है। कल न्यूज़ में भी आया था कि आज़ादपुर मंडी तक उड़ाने का वो था, तो वो तो उधर नहीं पॉसिबल हो पाया, लेकिन इन्होंने इधर ब्लास्ट कर दिया। ये जो भी है बहुत निंदनीय है, बहुत वो है। पता नहीं कितने लोगों के चीथड़े उड़ गए, किसी के हाथ उड़ गया, किसी का पैर उड़ गया, किसी की गर्दन उड़ गई, पता नहीं कितने घर बेघर हो गए। अभी तो पता नहीं है, 8-10
मरे हैं, अभी उसका कोई पता नहीं है कितने और डेड बॉडी आएंगी। अभी जो घायल हैं उनमें भी आधे जिंदा हैं आधे मरे हैं, समझ लो। अभी देखा जाए तो कल शाम को यहाँ पे ब्लास्ट होता है, लेकिन उससे पहले सुबह ही मतलब सोमवार की सुबह के हुई फरीदाबाद से आरडीएक्स पकड़े जाते हैं, अब बम बारूद जो है बरामद किए जाते हैं। तो ऐसे में खबरें अब ये निकल कर आ रही हैं कि जो आरोपी है जो पकड़ा गया है उसने घबराहट के में ही यहाँ पर ब्लास्ट किया है। हाँ, यही करा है ना उन्होंने, उनकी साजिश नाकाम हो गई। जो वहाँ पे पकड़ा गया फरीदाबाद में, जो गाड़ी के अंदर जो मतलब एक्सप्लोजिव मिला है, उससे जो है उन्होंने ये कई जगह टारगेट करे हुए थे। टारगेट का उनका वो था, आज़ादपुर मंडी उड़ाने का था और कई जगह था, न्यूज़ में आ रहा था, मैं भी देख रहा था। तो उनका मिशन फेल हो गया। उन्होंने देखा कि भाई यहाँ पे है, वो सोच समझ के उन्होंने यहाँ पे उस चीज़ को प्लांट पहले से ही कर रखा था या सोच कुछ भी कर रखा था, वहाँ उन्होंने ब्लास्ट करा। वो भीड़ वाली जगह चुनना चाहते थे, बस अड्डा चुन सकते थे, रेलवे स्टेशन चुन सकते थे, वहाँ भी हो सकता है सेटिंग करियो, कोई पता नहीं है। लेकिन उनको यहाँ लगा के यहाँ पे सामान पड़ा हुआ तो उन्होंने यहाँ पे पहले ब्लास्ट कर दिया। दोनों साइड में पार्किंग जो बना रखी है ना, ये बंद होनी चाहिए। हाँ, देखा जाए तो चांदनी चौक दिल्ली का सबसे व्यस्त इलाका है, जहां पर साल के 365 दिन भीड़ भाड़ रहती है। तो ऐसे में अगर देखा जाए तो जो आरोपी है उनको एक अच्छा खासा टारगेट मिल जाता है यहाँ। टारगेट मिल जाता है क्योंकि भीड़ वाला एरिया है। रोड पे पार्किंग लगानी नहीं चाहिए, दोनों साइड में घिरी रहती हैं, पार्किंग होनी नहीं चाहिए। हमें विश्वास है होगी कार्रवाई, पहले भी हुई ऑपरेशन सिंदूर और सेकंड टाइम में भी होगा। जो हमला ये हुआ है अभी ये स्पष्ट नहीं है कि आतंकवादी हमला हुआ है कि अभी एनआईए ने रिपोर्ट नहीं दी है सरकार को, जैसे होगा उस पर कार्रवाई होगी। तो अभी जैसा कि यहाँ पे क्या माहौल लग रहा है, किस तरह के मतलब लोगों में डर है या फिर किस तरह की चीज़ें हो रही है? अब मैम ये अब शादियों का सीज़न है, यहाँ पे 24 घंटा भीड़ रहती है, तो खरीदारी का दिन है। अब गाँव में शादियाँ, हर जगह शादियाँ चल रही हैं, तो इस वजह से लेकिन डर तो है, लेकिन हिंदुस्तानी से डरता नहीं है। ये ऐसे हमलों से आगे जीत के दिखाएंगे, हिंदुस्तानी है ये, पाकिस्तानी थोड़ी है कि हमला करे जाके, जवाब देगा, बहुत तगड़ा जवाब देगा भारत। मोदी भी विश्वास है हमें। आप बताइए कि फिर से चालू होना चाहिए, लेकिन कार्रवाई होनी चाहिए इस पे बस। हाँ, अच्छा ये बताइए कि जब ब्लास्ट होता है साल 2025 में 2 बड़े हमले हुए हैं, एक पहलगाम आतंकी हमला और एक जाके अब दिल्ली में ब्लास्ट हुआ है, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? उस पर ये कहना चाहेंगे जो अपना ये पब्लिक सिटी एरिया में हुआ है, ये भरी हुई पब्लिक में हुआ है, ये अभी अपने इस साइड में होता तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता। ये किनारे साइड में हुआ है, लेकिन नुकसान तो नुकसान नहीं है। पब्लिक आम लोग मारे गए हैं कि नहीं मारे गए, किसी की गिनती नहीं हो पा रही, आम लोग मारे गए हैं इसमें, और क्या। तो क्या लग रहा है अभी प्रशासन किस तरह से काम करे, किस तरह से अभी जो है चीज़ें पूरा काम कर रहा है, प्रशासन अपना पूरा काम कर रहा है। अगर काम नहीं करता तो रातों रात 10 सेकंड के अंदर ये सब कुछ हो गया। अच्छा, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि जो है सत्ता पक्ष वालों ने ठीक से जो है निगरानी नहीं की, जांच नहीं की, जिसकी वजह से अटैक हुआ है। ये सब होने के बाद चाहे सत्ता पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सब लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं इस चीज़ पे। होने के बाद कोई नहीं, जब होने का इंतजार सभी लोग करते हैं, खैर, और जब हो जाता है तब लोग बिकते हैं। जिनके लोग चले गए उनसे पूछो आज उनसे क्या बीत रही होगी, लोगों की गिनती नहीं है अभी। फिर गृह मंत्रालय जिस तरीके से कार्रवाई कर रहा है, ये देखो कि एक गृह मंत्री खुद एलजेपी अस्पताल में पहुंचता है रातों रात। इसके पहले 65 साल सरकार रही किसी और की, कोई पहुंचा आज तक? देखने तक नहीं गया किसी गरीब को आज तक कोई अस्पतालों में। फिर ये देखो सरकारों में बदलाव है कि नहीं है, यहाँ पे दिख रहा है ना। ये चीज़ देखो ना, अगर गरीब के साथ तो खड़ा है, अगर कोई साथ नहीं है तो खड़ा तो है साथ में, बस। प्रशासन कार्रवाई, पूरे गृह मंत्री पे भी विश्वास है, गृह मंत्री पे भी विश्वास है कि पूरी कार्रवाई होएगी इसमें। भीड़ भी देखिए, ये इलाका जो है ना, ये पब्लिक प्लेस है, यहाँ पे लोग बाहर से भी शॉपिंग करने आते हैं, लगेज साथ होता है। देखिए यहाँ पे प्रशासन की भी बहुत कमी है, और अगर देखा जाए तो पुलिस ने भी अगर चेकिंग भी कितनी कर लेंगे, यहाँ पे चेकिंग भी बहुत कम चेकिंग है। जो कल भव्य देखा, जो नज़ारे देखे हैं वो हम लोग नहीं बयां कर सकते। हमारी आंखों के सामने किसी का फेफड़ा बाहर है, किसी का सर नहीं है, किसी का पैर नहीं है, बच्चे रो रहे हैं, एक लेडी का तो आधा हिस्सा ही गायब है। वो नहीं नज़ारा हमारे विजुअल नहीं जाता हमारी आंखों से। बहुत ख़तरनाक नज़ारा था। मैं ये प्रशासन की कमी के लिए, वो आरडीएक्स इधर से इधर कैसे हुआ, पुलिस की कमी थी, 350 किलो बता रहे हैं, इधर से उधर कैसा आ गया। यहाँ पर आने के बाद गाड़ी आती है, ब्लास्ट कर देती है। हम लोगों का क्या कसूर है? गरीब आदमी यहाँ पे मजदूरी करता है, आता है जाता है, शादी ब्याह के लिए शॉपिंग करने आते हैं, बच्चे साथ होते हैं, छोटे छोटे, अपनी माँ का हाथ पकड़ के चलते हैं, वो भी मरे, माँ का नहीं पता, बाप का नहीं पता, किसी का सर नहीं है। वो बातें हम आपको नहीं बयां कर सकते। ये लोगों ने जिन्होंने देखा है,
लेकिन अभी जैसा कहा जा रहा है खबरों के मुताबिक कि अभी जो ये आतंकवादी हमला पुष्टि नहीं किया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी देखा जाए कि सुबह आरडीएक्स मिलता है और शाम को ब्लास्ट हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कनेक्शन तो देखने को मिल रहा है। देखिए मैडम, ये जो आप कनेक्शन देखने को मिला, ये पुलिस का काम है, ये आम जनता काम नहीं है। पुलिस की कमी की वजह से आरडीएक्स यहाँ तक पहुँचा। नहीं आपने लाया आरडीएक्स, ना मैं लाया हूँ, नहीं पब्लिक लेकर आई है। आरडीएक्स यहाँ से यहाँ कैसा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ है, इसका मतलब ये है बीच में टोल नाके पे चेकिंग पे कमी रही है। आपकी भी कमी है, मेरी भी कमी तो रही है। जो इतना पब्लिक मरी है, अगर वो पीछे पकड़ लेते तो शायद इतना पब्लिक नहीं मरती। तो लग रहा है आपको ये आतंकवादी हमला है? मैडम लग क्या रहा है, ये तो है ही, ये ऐसे ही आतंकवादी हमला है। नहीं तो जगह जगह में किसी की तो कमी हो ही गई है ना, उसकी पुलिस वालों की किसी की कमी के थ्रू यहाँ पे काम हुआ है। नहीं तो ऐसे हमला नहीं होने वाला था। दिल्ली में इतनी सख्त कानून बना हुआ है। ये जो यहाँ पे है ना चाय की दुकान लगाता था एक गरीब आदमी, उसका तो गरीब होता, उसके बच्चे तो बिल्कुल ही बेसहारा हो गए। मोदी जी को भी सोचना चाहिए। हाँ, मोदी जी ने अच्छे काम कर रहे हैं हिंदुस्तान में, लेकिन मोदी जी को गरीब मर रहे हैं। एक छोले भटूरे की वहाँ मेट्रो के उस साइड में रेडी लगाता है, उसके छोटे छोटे बच्चे तो बिछड़ गए, उनको कमाने वाले खाने वाले तो मर गया जी। यहाँ पे तो है ना मेहनत ही अभी तक पहली बार ही देखा। बाकी का तो देखो दिल्ली में सारी पूरे वर्ल्ड में है ना, दिल्ली के ऊपर ही निगाह है कि दिल्ली को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन अभी तक तो देखो, अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ। सख्ती बढ़ानी चाहिए मोदी जी को। हम तो ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान आगे बढ़े, दिल्ली को नाक ऊपर हमेशा हिंदुस्तान की नाक तो ऊपर ही रहे। गरीब रेडी लगाता, चाय की रेडी लगाता, वो बेचारे उसके छोटे छोटे बच्चे वो तो बेसहारा हो गए। भीड़ भाड़ हमेशा रहती है। गौरी शंकर मंदिर है, सोमवार का दिन होता है, सुबह 4 बजे से लेकर रात भर भीड़ लगी रहती है, दर्शन करने आते हैं इसलिए। और दिन भी यहाँ चौक पे और यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है, ऑटो वाले की, पब्लिक की, सामान लेने वालों की। संडे के दिन छुट्टी होती है, अगले दिन बंदे शॉपिंग करने आते हैं, सामान लेने आते हैं, तो भीड़ रहती है। और उन्होंने जैसा भी कहा छोटा कराओ, लेकिन धमाका होगा, तुम्हारा एक जान जाए 10 जाए, बहुत दुखद खबर है। सर ये बताइए, अभी जो कल यहाँ पे ब्लास्ट हुआ है लाल किले पर, जिस तरह से अफरा तफरी मची है, कल बहुत ज़्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी मार्केट का जो हाल देखा जा रहा है बिल्कुल खाली हो चुका है, तो ऐसे पे क्या असर पड़ा है यहाँ पे दुकानदारों पर? दुकानदारों पर असर पड़ा है मैडम, काम है नहीं बाजार में और सब में दहशत फैली हुई है, सब डरे हुए हैं और ये बहुत गलत हुआ है। ये 6:55 पर हुआ है कांड, तो पब्लिक बहुत थी यहाँ पर, रस बहुत था। मैं भी लाल किले ही था उस समय, मैं 15 मिनट पहले ही आया था वहाँ से, तो बहुत नुकसान हुआ है यहाँ पर बहुत ज़्यादा। तो आप ये समझ लीजिए 15-20 दिन तक काम तो होगा नहीं हिसाब से। सुबह से अभी आने वाले दिनों में क्या लग रहा है यहाँ के मार्केट का माहौल? मुश्किल है जी, ग्राहकों को फ़ोन आ रहे हैं, आना नहीं आना, सब डरे हुए हैं। कस्टमरों को फ़ोन आ रहे हैं, सब डरे हुए हैं कि आना है नहीं आना। मैंने भैया मार्केट तो खुली है, बाकी आप लोग पर डिपेंड करता है, आप आओ ना हो, आपकी मर्जी है। अभी जैसे कि कानून व्यवस्था की बात की जाए तो पहले में और अब में क्या फ़र्क है? पहले की कानून व्यवस्था ज़्यादा अच्छी थी या अभी की ज़्यादा अच्छी है? मैडम कानून व्यवस्था तो ऐसा है जी, प्रशासन सब एक दूसरे पे बिके हुए हैं, सब पटरी लग रही है दबा के यहाँ पर, तो उसके तक करप्शन हो रहा है। आपको पता है, भीड़ भाड़ में कोई कुछ सामान छोड़ जाए, कोई छोड़ जाए, कोई पता थोड़ी चल रहा है। पटरी हटेगी उसके बाद ही काम चलेगा बढ़िया। ये तो शुरू से पटरी लगी रही है पूरे में। यहाँ पर तो लोग आ ही नहीं रहे, अब तो सब डर ही रहे हैं। सुबह से मेरे पास कॉल आ रही है तो कस्टमरों की, पूछ रहे आए ना आए, तो सब दहशत में ही है जी, सब पानी खराब है। 15-20 दिन काम होगा नहीं जी, समझ लिया आप। मतलब ये महीना आपका खाली है? हाँ 15-20 दिन, ये सीजन का समय हमारा तो खराब हो गया मार्केट हमारी, तो काम रहेगा नहीं 15-20 दिन। कल का जो एक ये इंसिडेंट हुआ तो बहुत मतलब कि अनएक्सपेक्टेड ही रहा है और किसी को भी नहीं पता था कि ये कांड हो जाएगा। लेकिन होने के बाद आज आप खुद मार्केट में आए हैं, खुद सर्वे कर लीजिए, सब लोग डरे हुए हैं। मार्केट प्रॉपर अभी खाली है और रिक्शे वाले भी आपको कम मिलेंगे। और पुलिस की सिक्योरिटी का ही देखिए, पुलिस तो अपना काम कर ही रही है, क्योंकि पुलिस तो अपना काम करते ही है। लेकिन जो हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ। तो अभी जैसे एक सवाल मेरा ये भी है कि अभी की कानून व्यवस्था और पहले की कानून व्यवस्था में कितना फ़र्क है? कौन सी मतलब कानून व्यवस्था किस राज्य में अच्छी थी? देखिए मैडम, कानून व्यवस्था तो देखो, जब भी सेंटर में सरकारें आई हैं उन्होंने अपने हिसाब से व्यवस्थित किया है। लेकिन एक चीज़ देखने को ये आ रही है कि 2014 के बाद इस सरकार के में आज ये पहली बार ऐसा दिल्ली में कांड हुआ है, वरना इस सरकार के अंदर कभी बम कांड तो हमने सुना ही नहीं किसी से, कहीं भी नहीं हुए। ये अनएक्सपेक्टेड हुआ है जो हुआ है, लेकिन बहुत गलत हुआ। बहुत निर्दोष लोग मारे गए हैं और हमें तो सहानुभूति है उन परिवारों के साथ, क्योंकि एक आदमी जाता है तो उसके साथ पूरी फैमिली का नुकसान होता है।
तो वहीं ये घटना होने के बाद देखा जाए तो चांदनी चौक की जो मार्केट है वो पूरी तरह प्रभावित हो चुकी है। दुकानदार परेशान हैं क्योंकि जो अभी सीज़न चल रहा है शॉपिंग का, शादियों का, वो अब पूरी तरह ठप हो गया है। उनका कहना है कि ये पूरा महीना अब शायद से उनके लिए बहुत बुरा रहने वाला है क्योंकि ग्राहक जब आएंगे नहीं तो खरीदारी होगी नहीं। एक वक्त वो था जब ये पूरा इलाका भीड़ भाड़ से भरा रहता था, लेकिन आज वो सन्नाटे में पसर चुका है। जैसा कि हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि यहाँ की स्थिति क्या है, देखा जाए तो ये चांदनी चौक एरिया ऐसा एरिया है जहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती थी कि पैर रखने तक की जगह नहीं हुआ करती थी, लेकिन आज ऐसी स्थिति बन चुकी है कि यहाँ पर दूर दूर तक आप देख सकते हैं कि किस तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। लाल किला जो दिल्ली की जान मानी जाती है, वहाँ पर ब्लास्ट होना सबसे बड़ी दुर्घटना मानी जा रही है। इसी के साथ मैं आपको बता दूँ कि ये लाल किला है, वहाँ पर ब्लास्ट हुआ था और वहाँ से जब ब्लास्ट हुआ था उसकी गूंज करीब 700-800 मीटर की दूरी पर भी पाई गई है, जिसमें से ये एक स्कूल भी है, प्राइमरी स्कूल उमराव सिंह नर्सरी प्राइमरी स्कूल। यहाँ पर भी जो है गूंज उस ब्लास्ट की यहाँ तक फैली थी और जिसकी वजह से यहाँ के पूरे कांच के टुकड़े टूट गए हैं। मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर कांच अभी तक पड़ा हुआ है और इस स्कूल की जो मतलब अभी स्कूल फ़िलहाल बंद कर दिया गया है क्योंकि प्रशासन की तरफ से ये फरमान आया है। ये देख सकते हैं कि कांच के टुकड़े किस तरह से यहाँ पे बिखरे हुए हैं। ये आज का दिन है जो कल ब्लास्ट हुआ था। ये सोचिए कि कल अगर ब्लास्ट हुआ था तो क्या यहाँ पे सीन हुआ होगा, किस तरह से यहाँ के लोग दहशत में होंगे। ये देख सकते हैं कि गेट के नीचे भी अभी भी कांच के टुकड़े फैले हुए हैं। अभी जो है स्कूल को अभी बंद कर दिया गया है सुरक्षा के तहत। तो ऐसे में सबसे बड़ी बात अभी जो निकल कर सामने आ रही है वो ये है कि ये शायद से टेरर कनेक्ट हो सकता है। कुछ आतंकवादी इस हमले से जुड़े हो सकते हैं। जिनकी गिरफ्तारी की गई है उनसे भी जांच पड़ताल जारी है, उनसे पूछताछ जारी है। ऐसे में अभी रिपोर्ट्स का आना बाकी है कि पूरी रिपोर्ट क्या कहती है इस पूरे मामले पर, क्योंकि तमाम तरह के इस पे कयास लगाए जा रहे हैं, तमाम तरह के अनुमान लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो इसकी असलियत है वो रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल पाएगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ DH।